जी। विजय शर्मा जी, ये ट्रंप साहब भले ही बड़ बोले हों ना, जो जैसे मर्जी मन में आता कह देते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का ये इस बात को तो मानना पड़ेगा कि एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो वैसे दरकिनार नहीं कर सकते। जब वो कश्मीर की लक्ष्मण समस्या जी, सुलझाने के लिए खुद आगे निकल करके आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब माना जाए कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसका जवाब कैसे लक्ष्मण देंगे? जी, लक्ष्मण जी, आप मुझे बताइए, 11 साल हो गए सरकार को, मोदी सरकार को। एक बार भी ऑफिशियल बातचीत हमने की है क्या पाकिस्तान के साथ? हमने कहा है आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और हमने अभी भी कह दिया कि बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के ऊपर होगी। तो इससे ज्यादा सरल और सीधा जवाब क्या होगा? आप मुझे बता दीजिए। इसके अलावा तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अब तू मैं तो हम इसके अलावा पढ़ेंगे ही कोई नहीं। जवाब हो नहीं सकता। एम्बेसडर एम्बेसडर वोरा साहब, अब बातचीत हो गई तो सिर्फ पीओके पर होगी, बातचीत हो गई तो सिर्फ आतंकवाद पे होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया, हालांकि ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि ट्रंप साहब आप कान खोलकर सुन लीजिए। तो अब कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण वाला जो मामला है, उसमें कोई दम रहा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आपको याद होगा कि वो जो क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, किसी जमाने में कहता था मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, न्याजी है शायद उसका नाम। तो वो भी वहां चला गया था, उसने ट्रम्प को बोला कश्मीर पर मध्यस्थता करो। ट्रम्प ने बोला बिल्कुल करूंगा, कोई ट्वीट श्वीट कर दिया। फिर हमने जवाब दिया यार टाइगर ट्रम्प, तू थक गया है, बुढ़ा हो गया, आराम कर, जब तेरी जरूरत पड़ेगी हम तुझसे पूछ लेंगे। ये कुछ सालों की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। तो बेसिकली हमने ये साबित कर दिया कि ट्रम्प साहब आप बड़े अच्छा आदमी है, हम आपकी इज्जत करते हैं, घर पे बैठो, आपकी बहुत समस्या है उनसे निपटो। हाँ सर, आप तो भारत के सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं, एक मेरी मदद कर दीजिएगा। मैडम आरती टिक्कू से भी मदद कर दूं, आप कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अभी 2 दिन हो गए मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो गई थी, सब बात नहीं कर रही है। आप ट्रम्प को बोलिए कुछ मध्यस्थता कर दे, ताकि मेरी 48 साल से एक ही जो पत्नी है वो मुझसे बात करने लगे। ट्रम्प कोई ट्वीट शीट कर देगा कि मैं अम्बेसडर साहब और उनकी बेगम के बीच में मध्यस्थता करूं। मैन, ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल सर। ये क्या बेहुदा चीजें करता है। मेक्सिको में प्रॉब्लम हो रही है, इधर हो रही है। अरे पहले अपनी डोमेस्टिक इश्यूज तो समझा। ये कहां तू पहुंच गया हमारे साथ पंगा लेने के लिए? भारत इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, भारत इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबॉडी। सर मैं अल्टीमेटली कह देता हूं, ये अब इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है सर, ये अब भारत बलवान है। और इसके साथ मत पंगा ले, चाहे ट्रम्प है, चाहे जो एस है, चाहे दुक्का इक्का तिक्का जो भी है, इससे पंगा मत लो भारत, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। वी इससे हैव मेड पंगा इट मत वेरी लो। एम्बेसडर दयाल साहब, ये बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकी, बात सिर्फ मध्यस्थता तक नहीं रुकी। एक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रम्प साहब ये भी कहते हैं कि मैंने कहा भारत और पाकिस्तान को कि चलिए आप दोनों लोगों के साथ बहुत सारे हम व्यापार करने वाले हैं, इसे रोक दीजिए, यानी युद्ध को रोक दीजिए। अगर इसे रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर आप नहीं रोकते हो तो हम व्यापार नहीं करेंगे। क्या इस तरह की कोई बात होने की गुंजाइश रहती है क्या डिप्लोमेसी में? देखिए, मैं जो नो। बार हालांकि बार बता दूं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा है कि इस 7 तारीख से लेकर सीज फायर दिन तक कई बार बातचीत हुई यूएस के नेताओं से, लेकिन ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जी देखिए, ट्रम्प साहब, जैसे मैंने बार बार कहा, वो जो कहना चाहे, पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स खुशी से कीजिए। वो एक कंगाल मुल्क है, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो तो लोन पे लोन लिया हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। उसको अपना माल भेजिए और फिर उसका और कर्ज बढ़ाइए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कैपेसिटी है ही नहीं कि किसी मीनिंगफुल ट्रेड को वो आगे बढ़ा सके। तो अमेरिका अगर इस ख्वाब ऐसे ख्वाब को देखना चाहता है तो बहुत अच्छा है। भारत के साथ ट्रेड उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ रहा है। और उसने बड़ी गलती की कि कुछ टैरिफ्स अभी लगाए, हालांकि थोड़े अबेंस पे रखें, लेकिन हमने भी एक सख्त संदेश दे दिया कि हम जो हैं, हम भी काउंटर टैरिफ्स लगाने के लिए तैयार हैं और इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो सीरियस ट्रेडिंग पार्टनर तो अमेरिका के लिए इंडिया है। पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको खुद समझना चाहिए कि उसमें वो कितने कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए कर रहे हैं। वहां पर बहुत डिसइल्यूजनमेंट है कि इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो शायद जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अब ये सीज फायर हुआ है, इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं तो लेने दीजिए। हम जानते वो हैं उनकी कि इस डोमेस्टिक वक्त मजबूरी है यहाँ पे ऐसा। लेकिन आपने जो ट्रेड वाली बात की एम्बेसडर दयाल साहब, कि इस पूरे सीज फायर में यूएस ने जो रोल निभाया, आपको लगता है कि ये जो ट्रेड डील के लिए हम लोग बातचीत आगे बढ़ा रहे थे,
जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में बढ़ा रहे थे, उस पर असर पड़ेगा अमेरिका के मौजूदा ताजा रुख का? देखिए, जहां तक ट्रेड का संबंध है, हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। ट्रम्प साहब बार बार कहते थे भारत हार्ले डेविडसन पे और बोरबोन विस्की पे बहुत हाई टैरिफ्स लगाता है, तो हमने वॉलंटरली इनको कम कर दिया क्योंकि हम माहौल नहीं खराब करना चाहते थे। हमारा उद्देश्य है एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने का, और हम ये कहते आए हैं कि जल्द से जल्द हम ये कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हम पूरे अपनी तरफ से ये कोशिशें कर रहे थे कि किस तरह से माहौल अच्छा रहे, बातचीत अच्छी हो, और हमारे बीच में बातचीत हो रही है, और लोगों का मानना है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है। अभी यूके के साथ देखिए ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमारी पॉलिसीज इसके संबंध में ऐसी है। नहीं नहीं हम मेरा flexibility सवाल थोड़ा दिखा सा रहे हैं। था ताज़ा हालात की वजह से। एम्बेसडर वोरा साहब, मेरा सवाल इनसे जो था वो था ताज़ा हालात को लेकर के, जिस तरीके से यूएस ने भारत के सामने भारत के बराबर पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान के साथ उनका कुछ ट्रेड लेना देना है नहीं, जैसा कि एम्बेसडर दयाल साहब बता रहे थे। तो अब भारत जब ट्रेड नेगोशिएशन करेगा तो भारत को ये बात गंभीरता से दिखाना चाहिए कि आप ट्रेड तो हमारे साथ करना चाहते हैं और दोस्ती पाकिस्तान के साथ निभाने चले हैं। एम्बेसडर वोरा साहब से अच्छा है कि मैं आरती टिक्कू सिंह आप बता दीजिए, फिर वोरा साहब के पास जाऊंगा, वो भी घुमा फिरा के आप ही के पास लेके आएंगे सवाल आजकल। आरती। लक्ष्मण, सीधी सी बात है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड रिलेशनशिप है या इंडिया चाइना की जो ट्रेड रिलेशनशिप है, ये सारे मसले जो है उनसे ऊपर है। और ट्रेड में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प जो बार बार ट्रेड की बात करते हैं, उनको मालूम है कि इंडिया जितना बड़ा मार्केट उनको नहीं मिलने वाला है। वो पूरे दुनिया में ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन नंबर किन के पास बड़े हैं, वो तो इंडिया के पास ही है। और ये भी उनको मालूम है कि अगर कहीं वो अपने चाइना को जो राइवल मानते हैं, चाइना को थ्रेट मानते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव जो कंटेनमेंट चाइना की है वो कहाँ देखेंगे इंडिया के सिवा। पाकिस्तान से वो लेंगे तो क्या? आपके हिसाब से रेत लेंगे क्या? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्या लेंगे पाकिस्तान से उनके? वो उनके कुछ ले पास नहीं क्या सकते, है? भारत के साथ ट्रेड करना है तो पाकिस्तान के पास एक ये डिप्लोमेटिक देखिए, रिलेशन भी प्रेसिडेंट बेहतर ट्रम्प बना के रखना होगा। है। ऐसा करते हैं, एक मिनट में जरा एक विजय ही शर्मा पॉइंट। जी के पास चलता हूँ।